एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है स्लीप डिसऑर्डर। चलो देखते हैं। स्लीप इज ए नेचुरल स्टेट ऑफ रेस्ट फॉर द बॉडी एंड माइंड एंड एनी डिस्टर्बेंस इन दिस इज कॉल्ड स्लीप डिसऑर्डर। यानी नींद एक नेचुरल स्टेट है सोने की, जिसमें बॉडी और माइंड है। इसमें शरीर और दिमाग में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो जाता है तो उसे स्लीप डिसऑर्डर बोलते हैं। द स्लीप साइकिल। स्लीप इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट है। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक एनआरईएम होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। एक आरईएम होती है, रैपिड आई मूवमेंट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट होता है वो 75 से 80% तक होता है। इसमें 3 स्टेज होती हैं, इसमें भी N1, N2 और N3। N1 में क्या होता है? लाइटेस्ट स्लीप पर्सन वोक अप इजिली। इसमें वो आसानी से उठ जाता है उठाने पर। एंड N2 में क्या होता है? हार्ट रेट एंड टेम्परेचर कम हो जाते हैं। N3 में क्या होता है? डीप स्लीप में होता है पर्सन। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर बॉडी रिपेयर। डीप स्लीप वो बॉडी रिपेयर के लिए महत्वपूर्ण है। इसी स्टेज के अंदर एनआरईएम की N3 स्टेज के अंदर ही स्लीप वॉकिंग होती है। स्लीप जब नींद में चलते हैं ना कई लोग, तो वो इसी स्टेज में होता है। और नाइट टेरर भी एनआरईएम में होते हैं। एनआरईएम की थर्ड स्टेज में होता है। इसमें क्या होता है? उसको डरावने सपने आते हैं। वो डर भी जाता है, उस टाइम उठ के बैठ जाता है, उसको पसीना आ जाता है। और कोई उसको बोलता है ना, तो वो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उस टाइम वो गहरी नींद में होता है। और सुबह फिर घर वाले उसको पूछते हैं ना कि क्या हुआ था रात को, तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। ये एनआरईएम में होता है, नाइट टेरर जिन्हें बोलते हैं। क्वेश्चन भी आया था एक बार नोटशीट में। अगला है आरईएम, रैपिड आई मूवमेंट। ये 20 से 25% तक होता है। इसमें ब्रेन एक्टिव होता है एंड इसमें वो ड्रीम को रिकॉल कर पाता है। इसमें नाइटमेयर आते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें पेशेंट को सपने याद रहते हैं, वो सुबह उठ के पूरी डिटेल बता देता है। डर तो वो इसमें भी जाता है और फिर उसकी पूरा जग जाता है। वो जब उसको डर लगता है ना, उस टाइम वो पूरा जग जाता है। और ये हमेशा सुबह के टाइम में होता है, 3-4 बजे के करीबन। और वो पूरी स्टोरी इसमें बता सकता है आरईएम के अंदर। आल्सो कॉल इट ड्रीम स्लीप। इसको ड्रीम स्लीप बोलते हैं। ब्रेन इज़ वेरी एक्टिव, क्योंकि इसमें ब्रेन एक्टिव होता है, बट मसल्स आर पैरालाइज। और मसल्स होती हैं वो पैरालाइज होती हैं, वो हिलती नहीं है फिर उसकी। देखते हैं कॉमन स्लीप डिसऑर्डर। इंसोम्निया, ट्रैवल फॉलिंग और स्टेइंग अस्लीप। उसको नींद आने में परेशानी होती है। स्लीप अपनिया, इसमें क्या होता है? ब्रीथिंग स्टॉप स्टार्ट ड्यूरिंग स्लीप। जब वो सोता है ना, तो उसकी सांस अचानक से रुक जाती है। ये अगर बार बार होता है ना, तो उस पेशेंट को सीपेप से उसको ट्रीट करते हैं। एंड अगला है नार्कोलेप्सी। इसमें क्या होता है? फीलिंग वेरी स्लीपी ड्यूरिंग द डे, सडन स्लीप अटैक। इसमें क्या होता है? वो दिन में एकदम से अचानक से ऐसे रिलैक्स होता है और फिर सो जाता है। अचानक से उसको नींद की झपकी आती है ऐसे, इसमें नार्कोलेप्सी में। सोमनाम्बुलिज्म, इसमें क्या होता है? इसमें रात को वो चलने लग जाता है नींद में। सोमनीलोक्वेंसी, इसमें क्या होता है? वो नींद में बड़बड़ाता है, नींद में बातें करता है। एंड एन्यूरोसिस में क्या होता है? वो नींद में सूसू कर देता है। ब्रूजिज्म, इसमें क्या होता है? ग्रीडिंग टीथ वाइल स्लीपिंग। जब वो सोता है तो वो ऐसे दांतों को पीसता है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे इसमें? स्लीप हाइजीन, गो टू बेड एट द सेम टाइम एवरी डे। उसको नींद लेने में कईयों को प्रॉब्लम होती है ना, तो उनको ऐसे बोलते हैं कि आप सेम टाइम पर, रोज़ाना सेम टाइम पर नींद लो। सोने की सेम टाइम पे ट्राई करो, कल 7 बजे, परसों 7 बजे ऐसे सेम टाइम पे सो। एंड डाइट, अवॉइड टी कॉफ़ी एंड मोबाइल बिफोर बेड। सोने से पहले ये चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है और मोबाइल भी नहीं चलाना है, क्योंकि ये नींद इनसे उठ जाती है, उसकी आती नहीं है फिर नींद। एंड कम्फर्ट, गिव वार्म मिल्क टू द पेशेंट। उसको गर्म दूध पिला के उसे नींद आती है फिर। एंड इन्वायरमेंट, कीप द रूम डार्क, क्वाइट एंड कूल। रूम को एकदम अंधेरा होना चाहिए, उसमें शांत माहौल होना चाहिए। एंड सेफ्टी, रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन फॉर स्लीप वॉकर। जो नींद में चलते हैं ना, उनके लिए सेफ्टी का ध्यान रखो। कोई ऐसी चीज़ें ना हो जिनमें उलझ के उसको चोट लग सके, तो उस सेफ्टी का ध्यान रखो। एजुकेशन क्या देनी है? टेल पेशेंट नोट टू टेक लॉन्ग नैप्स ड्यूरिंग डे। उसको बोलो कि दिन के टाइम में ज़्यादा ना सोए।
इसमें ना मोटा मोटा ये देखा जाए क्वेश्चन इसमें पूछे ना तो इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एनआरईएम वाला और आरईएम वाला, नाइट टेरर वाला और नाइट मिरर्स वाला। ये याद रखना, नाइट टेरर होते हैं वो एनआरईएम की 3rd स्टेज में आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट को कुछ भी याद नहीं रहता है, वो डीप स्लीप में होता है। और आरईएम के अंदर जो नाइट मिरर आती है ना, उसमें पेशेंट को सब कुछ याद रहता है, वो पूरी स्टोरी बता सकता है। ठीक है, आशा करती हूँ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।